नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। इसके अंदर दो टीयर के अंदर एग्ज़ाम लिया जाता है, टीयर 1 और टीयर 2, और फिर आपकी मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाया जाता है और आपको क्वालिफाई किया जाता है यदि आप मेरिट के अंदर आते हो। तो सबसे पहले टीयर 1 का एग्जामिनेशन है। टीयर 1 में यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 नंबर हर एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 1 घंटे का टाइम। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपको गोला भरना रहता है, टिक मार्क ऐसे करना रहता है। और ये CBT बेस आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस एग्जाम रहने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1/4 या यूँ कहें कि 0.5 या फिर यूँ कहें आधा नंबर, 1/2 आधा नंबर काट लिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक सही जो क्वेश्चन है इसको काट लिया जाता है, वो इक्वल इसके हो जाता है। तो ये रहता है। अब मेरिट कैसे बनेगी? इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना तो कंपल्सरी है, लेकिन ये जो 200 नंबर का आपका पेपर है और 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है, 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और 0.5 नेगेटिव मार्किंग आपको दी जा रही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग दी जा रही है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको मेरिट में आना कंपलसरी है। मेरिट में यदि आप नहीं आओगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसकी भी मेरिट जो है वो स्टार्टिंग की भी अच्छी खासी मेरिट जाती है। मेरिट के बारे में कभी फिर से जानेंगे, अभी इसका पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। अब आता है, यदि आप मेरिट कर जाते हो, मेरिट के अंदर आ जाते हो, तो आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। टीयर 2 के थोड़ा सा ध्यान से समझना। टीयर 2 के अंदर कई सारे सेक्शन, कई सारे पेपर और कई सारे मॉड्यूल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले टीयर 2 के अंदर आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर आपका आएगा यहाँ पे सेक्शन 1। इस सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, जिसमें एक तो मैथ रहेगा, दूसरा रहेगा रीजनिंग। 30-30 क्वेश्चन दोनों से आएंगे और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 180 नंबर का ये पेपर आपका होने वाला है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 के अंदर भी 2 मॉड्यूल है, जिसमें एक तो आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसी तरह 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 210 नंबर के ये आपके यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ये कंप्यूटर का एक मॉड्यूल है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 60 नंबर हो गए। 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ये आपका पेपर 1 के अंदर सारा कुछ सिस्टम होने वाला है, जो कि 2.25 घंटे का यहाँ पे रहता है। फिर आपका ये सेक्शन 3 आ जाता है, जो कि सेशन 2 के अंदर आता है। तो इसमें आपको ना एक स्पीड टेस्ट किया जाता है, जो कि एक आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होता है। इसके अंदर आपको क्या 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे आपकी स्पीड को चेक किया जाएगा, जो भी स्पीड वहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहेगा उसको। फिर आपका पेपर 2 होता है, जो कि एक स्टैटिक्स का पेपर है, जो 100 नंबर का रहने वाला है और 2 नंबर हर एक क्वेश्चन के इसी तरह से, यानी कि 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का टाइम इसके अंदर आपको दिया जाएगा। फिर कुछ एक बातें जो नीचे लिखी गई हैं उनके अंदर क्या है, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है ना, इनको कई सारी शिफ्टों के अंदर, कई सारे डेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, कितने क्वालिफाई एलिजिबिलिटी को वहाँ बीट करते हैं, मेरिट के अंदर आते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑन द टाइम ही पता चलता है। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये 2024 की नोटिफिकेशन है, इसको हम रीड करके पढ़ रहे हैं। 2025 में जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके अंदर कोई बदलाव अगर होंगे तो हम वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी ले लेंगे। तो हम जानकारी तो 2025 के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि 2024 का तो एग्ज़ाम जो पहला टीयर है उसका हो चुका है। तो यहाँ पे आगे नीचे यहाँ पे एक चीज़ और दी है, जो पेपर 2 है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्टैटिक का एग्जाम होने वाला है, ये पेपर 2 के बारे में पैरा दिया गया है। तो इसमें जो पेपर 2 होने वाला है ये सभी के लिए नहीं होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ JSO की पोस्ट के लिए, जो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इनके लिए सिर्फ ये पेपर होने वाला है। और जो टीयर 1 है कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। और यहाँ पे 3-4 तरीके से मेरिट निकाली जाती है, जिसमें तो जो टॉप लेवल में होते हैं, जैसे AAO की पोस्ट है उसके लिए निकलेगी। फिर जो नेक्स्ट आती है वो जैसे JSO के लिए निकलेगी। और फिर नीचे बाकी जो भी बच जाते हैं, जिसमें आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, और फिर जो आपने देखा इनकम के अंदर ऑफिसर, इनकम टैक्स में जो IB में ऑफिसर, इंटेलिजेंस में NCB के अंदर, इस तरह से जो आते हैं उनके लिए निकल जाती है इस तरह से यहाँ पे। और बाकी जो बच जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे मेरिट निकाली जाती है। तो इस तरह से ये मेरिट निकलती है। अब यहाँ पे जो मेरिट होती है वो बनती कैसे है, देखिए। ये जो पेपर आपका है, ये पेपर आपका कंप्यूटर का है और ये जो डाटा एंट्री आपकी स्पीड चेक की जा रही है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है।
आपको सिर्फ ये पेपर क्वालिफाई करना है और जो मेरिट बनेगी वो बनेगी इन 4 मॉड्यूल से, जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के अंदर 180 नंबर है आपके 60 क्वेश्चन, और जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर आपके 70 क्वेश्चन है। टाइम यहाँ भी 1 घंटे का है सेक्शन 2 के अंदर भी, और यहाँ पे है 210 नंबर आपके, और टोटल हो गए 390 नंबर। तो इस 390 नंबर के अंदर से ही आपकी मेरिट निकाली जाएगी। वो मेरिट कितनी आती है, प्रीवियस के ईयर्स के अंदर जो भी कट ऑफ गई है उसको आप देख लेना, उस मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिस भी मेरिट के अंदर यदि आप आते हो तो। यदि आप नहीं आते हो तो बाहर निकल जाओगे। और दूसरा, आप दूसरे तरीके से भी बाहर निकल जाते हो। यदि आप मेरिट में भी आ जाते हो, 390 नंबर है जो टोटल, उसके अंदर से आपने मेरिट को क्वालिफाई कर लीजिए। मान लीजिए कि जो मेरिट है आपने ले ली 350 नंबर, आप मेरिट के अंदर आ गए, लेकिन आपने ना तो डाटा वाला ये स्पीड वाला टेस्ट क्वालिफाई किया, या फिर इनमें से कोई एक नहीं किया, या ये दोनों नहीं किए, तो आप यहाँ पे बाहर हो, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो दोस्तों ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर दी जाती है, वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एसएससी सीजीएल के नाम से यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें कई सारी और भी जानकारियाँ दी गई हैं, उनको भी जा करके देख लेना। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।